राशि और कन्या लग्न के लिए ध्यान देने की बात है, बुध का भी ट्रांजिट बदल रहा है इस वीक के अंदर और चंद्रमा भी कन्या से पास ऑन हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखें तो गुरु और शुक्र दशम में है। गुरु चौथे स्थान पे दृष्टि के लगातार एसेट क्रिएट करा रहे हैं, यानी मकान बन रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके बिजनेस प्रोफेशन को लेकर ये गुरु स्टेबिलिटी दे रहे हैं। धन के कारक पे दृष्ट है तो पैसे की डिमांड हो रही है। छठे भाव पे दृष्ट है तो वहां पर डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी कंसर्न है। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट बनाने में भी लाइबिलिटीज भी बढ़ सकती है। ये चीज हो गई। राहु केतु आपके छठे और एकादश द्वादश भाव में है, तो छठे भाव में राहु अच्छे हैं। गुरु से दृष्ट होगी, थोड़ा पेट की समस्या जरूर दे सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा कर सकते हैं। बाकी आपके जो लोग प्रॉपर्टीज के एसेट की डीलिंग के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगली बात क्या है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ शुक्र आ गए तो थोड़ा पैसे की आवक हो रही है कभी कभी बीच में, ये अच्छा साइन है। भाग्येश जो है आपके दशम में बैठे हुए, ये एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, बड़ी ये कि एक तो पहले नेगेटिविटी की बात कर लें कि मंगल यहाँ केतु के नक्षत्र में है और इसकी दृष्टि यहां हो गई, यहां हो गई और यहां हो गई। तो छठे भाव में केतु, सबसे पहले तो अष्टम में केतु पेट की समस्या दे सकते हैं, लोअर अब्डोमेन में पेन, पैरों में दर्द ये दे सकते हैं, कंधे में दर्द दे सकते हैं। और इसके बाद में फिर ये आपके सिबलिंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ पे बड़ा एक्यूट है और शनि बुध के बीच में आके बड़ा फ्रीज हो गया है, सीज हो गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जिसने पिछले वीक में भी आपको तकलीफ दी होगी, लेकिन अब ये ठीक है। दूसरी, अब एक अच्छी बात करें। अच्छी बात के अंदर यह है कि शुक्र बुध का एक एक्सचेंज इस समय चल रहा है और शुक्र बुध जो है ये भाग्येश और दशमेश का एक्सचेंज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिन जन्म पत्रियों में पाया जाता है वो जन्म पत्रियां बहुत सफल होती हैं और बहुत अच्छी लग्जरी उनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। यानी लग्जरी प्रोफेशनल लाइफ को मतलब अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होती है, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी मान लें। और गुरु बुध, शुक्र बुध की वजह से गुरु सूर्य भी आ गए, तो गुरु, इसका मतलब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद समय है। लेकिन हुआ ये कि शुक्र बुध पिछले दिनों में राहु चंद्रमा के नक्षत्र में थोड़ा स्ट्रेसफुल है, इनका इफेक्ट जो है मिनिमाइज हो गया थोड़ा सा, तो इसका थोड़ा सा एक फर्क रहेगा। बाकी बुध प्लीजेंट है। कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पैसे की इच्छा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लग्जरी प्रोन चीजों में खर्च हो सकता है या ट्रेवल हो सकती है। तो अब अगली बात करें तो बुध और शुक्र जो हैं, बुध और शुक्र के नक्षत्र बदल रहे हैं और 25 तारीख को ही बुध मृगशिर नक्षत्र में आ रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से मृगशिर में। तो 25 के बाद में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर, यानी पिछले वीक से ये वीक ज्यादा बेटर है। पिछले वीक में जो ग्रहण था इसकी वजह से थोड़े मिनिमाइजेशन था, लेकिन अब ये बेटर है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट करें। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट तो बुध शनि दे ही रहे, गुरु शनि करा ही रहे। शनि यहाँ पे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी हल्की सी सिकनेस डाल रहे हैं, थोड़ा अनमनापन है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और जो भी रिलेशन बच्चे नए हैं जो रिलेशनशिप की तरफ हैं, ध्यान रखें कि उनका रिलेशन कहीं लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, केयरफुल रहें। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए चंद्रमा सबसे पहले सिंह राशि में है, द्वादश में है। तो वीक की शुरुआत 25 तारीख से हुई और सुबह ही चंद्रमा बदल के कन्या में आ गए। सुबह 9:10 के बाद चंद्रमा कन्या में आ गए। शनि चंद्रमा ने एक रीडिफाइनिंग मोड बना दिया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, यहाँ पर रीडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की टेंडेंसी थोड़ा एनिमिक कैरेक्टर है, जिन लोगों को थोड़ा सा आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, वो 2-2.5 दिनों में ध्यान रखें। 27 तारीख तक उनको थोड़ा सा हल्की फुल्की दर्द वर्द की तकलीफें हो सकती हैं, स्पाइन में पेन होना, इस तरह की चीजें हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप रिडिफाइन मोड में है। जो लोग आपकी सोच विचार जो है उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के भी रिडिफाइनमेंट में है, आपके मैरिटल रिलेशनशिप लेकर के भी सोच विचार में है, नए सिरे से सोच रहे हैं सारी चीजें। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई साहब कि कन्या राशि के चंद्रमा में कि
चंद्रमा कन्या के अंदर चंद्रमा 12-28 मतलब 27 मई को चंद्रमा 12-28 से 19 बजे तक वर्गोत्तम में है। इस चंद्रमा को आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस टाई-अप्स में, या कोई इंपॉर्टेंट काम जो भी आप करना चाहें जिनको आपने को परमानेंसी देनी है उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और फिर चंद्रमा 19 बजे के बाद में तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि में चंद्रमा आते हैं रात को 7 बजे के बाद वर्गोत्तम में, उसका कोई मतलब नहीं है, अंधेरा होने लगता है, शाम हो गई है, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, तो इनका कोई बहुत इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, मंगल और चंद्रमा के एक्यूट एसिडिटी के दर्द हो सकते हैं, केयरफुल रहना है, क्योंकि अभी तक मंगल जो है ये कहना चाहिए कि केतु के नक्षत्र में है। तो अपने को 27-28 तारीख में विशेष ध्यान रखना है दर्द वर्द की शिकायत का। और गुरु और राहु की वजह से पेट की तकलीफ भी हो सकती है, या अमूमन पेट की तकलीफ देते हैं, गैस्ट्रिक पेन देते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल भी करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसके बाद में 29 तारीख को मंगल भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। तो मंगल का भरणी नक्षत्र में आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब इसकी जो एक्यूटनेस थी, जो तीखापन था, जो थोड़ी डैमेजिंग एटीट्यूड कैरेक्टर था, वो खत्म हो गया। अब ये प्लीजेंट मोड में आ गए। तो भगवान पहले आपको थोड़ी वो दे रहे हैं, इसके बाद आपको आराम दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, प्लीजेंट हो गया, अच्छा हो गया। तो ये एक चीज है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर्स का लगातार बना रहेगा। मंगल केतु से दृष्ट हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक मंगल भरणी में नहीं आते 29 तारीख तक केयरफुल रहें, थोड़ी तकलीफ दे सकता है, पैरों में दर्द, कंधे में दर्द, पेट में दर्द, इस तरह की चीजें। और इसके बाद में 29 तारीख को बुध भी मिथुन राशि में आ जाते हैं। ये बुध यहां से हटे और मिथुन राशि में आ गए। अब यहाँ पर बुध, शुक्र और बुध गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, नए रिलेशन हो रहे हैं उनके लिए भी, नौकरी पेशा के लिए, तो आपके बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भी एक बहुत अच्छा वक्त है। बुध अपने स्वग्रही हैं, एक अच्छा साइन है। और राहु से दृष्ट है, थोड़ा इसमें लेकिन क्या होता है, राहु और गुरु अगर अच्छी पोजीशन में है तो एक बहुत अच्छा लोक व्यवहार लाइजनिंग कैरेक्टर देते हैं। बहुत अच्छा साइन है ये। ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छा है। एसेट आपके क्रिएट हो रहे हैं, उसमें लग्जरी प्रोन एसेट क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये चीजें हैं। और अच्छे, बहुत बढ़िया मतलब प्लीजेंट, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल पार्ट आपका स्ट्रांग हो गया है, बुध यहीं पर आ गए हैं, स्वग्रही हैं। और इसके बुध के आने के बाद में 29 तारीख से सूर्य भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो द्वादश का सूर्य भाव में, भाग्य भाव में आकर के वर्गोत्तम में है। तो सूर्य यहाँ वर्गोत्तम में आ गए 3 बजे के बाद से, जो वीकेंड तक रह रहे हैं, अगले वीक में भी हैं। सूर्य अच्छे हैं यहाँ पर और शनि से दृष्ट हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर होना लाइबिलिटीज के ऊपर, या ये चीजें होती हैं। और फिर 30 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं। वर्गोत्तम का सूर्य चंद्रमा पर दृष्ट है, मंगल भी दृष्ट है, भरणी नक्षत्र में मंगल यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है चंद्रमा को एक्टिव बना रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव तो नहीं कहेंगे, एक्टिव जरूर बना रहा है। तो कुल मिलाकर के फिर 31 तारीख बच्चे, 31 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं सुबह 9:30 से 16-11 तक। इस समय को भी आप अच्छे किसी नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप, बिजनेस टाई-अप्स में, जो भी इंपॉर्टेंट काम आप करना चाहें उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के प्लानिटरी पोजिशन इस वीक में बेटर हो रही है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।